अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम और इस वक्त मैं मौजूद हूं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एन बिल्कुल सामने। पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और पूरी कौम की नज़रें जो है वो इस इमारत के ऊपर या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर लगी हुई हैं और देखा ये जा रहा है कि तवक्को ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ तौसीक के हवाले से क्या फ़ैसला देगी। सब इसी बात के मुंतज़र हैं। 2 रोज़ पहले भी इस मुकदमे की समाअत होती रही और आज भी इस मुकदमे की समाअत होगी और आज जनरल कमर जावेद बाजवा की बतौर आर्मी चीफ अपनी पहली टर्म का आखिरी दिन है, तो इसलिए भी आज की जो कार्रवाई होगी वो ज़्यादा जो है वो अहमियत की हामिल है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ज़्यादा तवज्जो का मरकज़ रहेगी। लेकिन देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट फ़ैसला क्या दे सकती है। कल के अगर हम ऑप्शंस देखते हैं, जो 3 ऑप्शन दिए थे, एक ऑप्शन तो ये था कि लीगल प्रोसीजर क्या है, लीगल पोजीशन क्या है, और दूसरा जो प्रोसीजर गलतियां थी आर्मी चीफ के नोटिफिकेशन में, और तीसरा कि वजूहात क्या हैं, क्यों दी जा रही हैं। वजूहात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुकी है कि हम इस पर नहीं जाएंगे, जबकि जो प्रोसीजरल लैप्सेस हैं, जो दस्तावेज़ात की तैयारी में, तौसीक की डॉक्यूमेंट्स की तैयारी में या री अपॉइंटमेंट की नोटिफिकेशन की तैयारी में जो गलतियां होती रहीं, उस पर भी हुकूमत ने जो गलतियां थी उन्हें दूर कर लिया है। रात गए एक नई समरी जो है वो तैयार की गई और काबीना से उसकी सर्कुलेट करके मंजूरी भी ले ली गई है और आज ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो नई समरी है तैनाती की वो पेश की जाएगी। लेकिन अभी तक एक सवाल बाकी है और वो सवाल या वो ऑप्शन यही है कि लीगल पोजीशन क्या है, तौसी किस तरह से हो सकती है, कानून में क्या गुंजाइश है, आइन में क्या गुंजाइश है। कल सारा दिन अदालत यही सवाल पूछती रही और अटॉर्नी जनरल जो है वो अदालत को मुतमिन नहीं कर पाए और मेरे जो पहली वीडियोस थी उसमें बहुत सारे व्यूअर्स ने ये कमेंट्स किए, बल्कि उन्होंने सवालात उठाए अटॉर्नी जनरल की कारकर्दगी के ऊपर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब कैसे दिया जा सकता है, इस सवाल का जवाब देने का भी जो है वो ये नहीं कि इस सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब तलाश किया जा सकता है कि कानून और आइन में गुंजाइश किस तरह से अदालत को दिखाकर अदालत को मुतमिन किया जा सकता है और अदालत जो है जो जनरल कमर जावेद बाजवा की तौसीह है उसकी इंडोर्समेंट कर सकती है, उसे कबूल कर सकती है, उसे तस्लीम कर सकती है। लेकिन इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि कुछ रिसर्च वर्क जो टीम है वकला की, जो कानूनी टीम है, जो हुकूमती कानूनी टीम है, उसे करनी पड़ेगी। देखें, आइन का देखा, आइन में एक्सटेंशन के हवाले से कोई बात नहीं है। जो आर्मी एक्ट है उसको देखा गया, उसमें एक्सटेंशन या रीअपॉइंटमेंट की कोई बात नहीं थी, रूल्स और रेगुलेशन में कोई बात नहीं थी। लेकिन अब फिर बात कहाँ से निकाली जाएगी? तो जब इस तरह की सूरत हाल पैदा होती है और मामला जब किसी अदालत के सामने चल रहा होता है तो उसके लिए फिर अदालती फैसलों की जो नज़ीर हैं या नज़ायर हैं, जिसे हम प्रेसिडेंट भी कहते हैं, वो तलाश करनी पड़ती है। और माशाल्लाह पाकिस्तान की अदालती तारीख जो है वो कोई जब से पाकिस्तान बना है 70 साल की पाकिस्तान की अदालती तारीख भी है और अदालती नज़ायर भी होंगी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि तलाश कौन करे। अगर अदालती फ़ैसलों को ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के माजी के फ़ैसलों को खंगाला जाए तो इसका कोई ना कोई जवाब जो है वो निकल सकता है। और जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि जो एतराज़ात उठाए जाने हैं सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन के हवाले से वो भी नहीं उठाए जा रहे कि आइन के आर्टिकल 48 क्लॉज 4 के तहत जो समरी होती है, जो एडवाइस होती है, चाहे वज़ीर आज़म की हो, वफाकी काबीना की हो या मिनिस्टर की हो, उसे किसी अदालत में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई सवाल भी जो है अभी तक ताहाल जो 2 दिन प्रोसीडिंग होती रही नहीं उठाया गया। अब जब रात गए हुकूमती बड़े सर जोड़कर बैठे रहे तो पहली मरतबा हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी इस बात का नोटिस लिया कि गलती 1 बार हुई, 2 बार हुई, 3 बार हुई, ये बार बार गलती क्यों हो रही है। और इमरान खान ने इस बात के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार भी किया और नागवारी का इज़हार भी किया। और अब ये बात भी सुनने में आ रही है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि एक मरतबा ये मामला सॉर्ट आउट हो जाए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से, सुप्रीम कोर्ट जो तौसीह है या जो री अपॉइंटमेंट है इसे एक्सेप्ट कर ले और अपना फ़ैसला दे दे, तो उसके बाद जो ज़िम्मेदारान हैं जिन्होंने ये फोहश गलतियाँ दस्तावेज़ात की तैयारी में, नोटिफिकेशन की तैयारी में या समरी की तैयारी में की हैं, उन्हें जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बात और भी ज़राए से सामने आई है कि जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से भी इस बात के ऊपर जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का और तशवीश का इज़हार किया गया है कि ये बार बार गलतियाँ क्यों की जा रही हैं, इसका मकसद क्या है।
क्योंकि ये जो गलतियां की गई हैं, इससे अगर सबसे ज़्यादा हुकूमत की पोजीशन तो चलें ख़राब हुई, हुकूमत को सुबकी का सामना करना पड़ा। ख़ास तौर पर कल जो चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने मार्क्स दिए वजारत कानून के हवाले से या दीगर वजारतों के हवाले से, उस पर उनकी कारकर्दगी पर सवाल उठाया। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा जिन्होंने पाकिस्तान को सर्व किया है और मौजूदा जो इस वक्त सिक्योरिटी की खित्ते की सूरत हाल है उसे पेश नज़र उन्होंने तोसी दी गई है, तो उनकी जो पोजीशन है वो बड़ी ऑकवर्ड हुई है। और ज़ाहिर सी बात है कि ये जो मामला अभी चंद दिनों से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ज़ेर समात है, ये हमारे हमसाए ममालिक में भी देखा जा रहा है। वहाँ पर भी तरह तरह की बातें की जा रही हैं, हुकूमत के हवाले से भी और पाक फ़ौज के हवाले से भी। तो ये किसी तरह से भी जो है जो पाकिस्तान का मफाद है उसके हक में नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कि यहाँ पर सूरत हाल क्या है, और सुप्रीम कोर्ट की जो इमारत है उसके अंदर भी आपको लेकर चलते हैं और वहाँ पर भी आपको दिखाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की आपको सैर करा देते हैं कि कमरा अदालत नंबर 1 कहाँ पर है, कमरा अदालत नंबर 2, 3, 4, 5 कहाँ पर है, समात कहाँ पर हो रही है। ये सारी राहदारियाँ भी आज आपको दिखाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, ये तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ और इससे कल जब वीडियो बनाई थी उसमें भी आपको बताया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट का लॉन है, ग्रासी प्लॉट जिसको हम बोलते हैं। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये लॉन है सुप्रीम कोर्ट का। ये यहाँ पर एक रास्ता है जो साइलिन के आने का रास्ता है। यहाँ से साइलिन जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दाखिल होते हैं। वो सामने उस जगह के ऊपर जो है वो रिसेप्शन जो है वो बनी हुई है इस दरख्त के पीछे, क्योंकि सामने सूरज तलू हो रहा है तो इसलिए रोशनी मुनासिब नहीं है जिससे आपको दिखाई दे। तो ये जो इस तरफ आप ये जो दरख्त देख रहे हैं, ये जो सामने जो दरख्त हैं, इसके पीछे एक रोड है, एक बना हुआ है, शाहराह बनी हुई है। यहाँ से जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो मतलब जजेस की एंट्री है। जजेस यहाँ से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर जो है वो दाखिल होते हैं। अब हम आपको ले चलेंगे अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ कि अंदर जो है वो जाने का रास्ता कौन सा है, और जो आप अंदर जाते हैं तो अंदर के क्या मनाजिर हैं, ये भी हम आपको अंदर चल के जो है वो दिखाते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का कॉरिडोर है, और वो जो जहाँ पर बंदा एक ठहरा सफाई कर रहा है उससे आगे जो प्रेस एसोसिएशन है जहाँ पर हम सहाफ़ी बैठते हैं, वहाँ पर हमारा कमरा है। तो आगे आपको ले चलते हैं कि कोर्ट रूम नंबर 2 और 3 के सामने। ये नीचे आपको दिखा देता हूँ, ये एंट्री पॉइंट है, यहाँ से अंदर दाखिल होते हैं। सिक्योरिटी वाले मौजूद हैं, तो चूँकि वो बैठे थे तो मैंने एंट्री की इसलिए नहीं बनाई, क्योंकि वो रोक देते हैं कि आपने फुटेज नहीं बनानी, जबकि सारा दिन यहाँ पे फुटेज बनती रहती है। ये 2 अदालतें हैं, 2 अदालतों के दरवाजे हैं। एक है मेरे राइट के ऊपर कोर्ट रूम नंबर 2। ये वो अदालत है जहाँ चीफ जस्टिस आसफ सईद खोसा ने बतौर जज पनामा का मुकदमा सुना था, और पहले फेज़ में 2 जजेस ने नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया था। तो ये अदालत थी, खचाखच भरी होती थी। उसके बाद ये अदालत नंबर 3 है। ये वो अदालत है जहाँ पर जब JIT बनाई गई थी उसकी रिपोर्ट्स इस कमरा अदालत में पेश होती थी और उनका यहाँ पर जायज़ा लिया जाता था, और जस्टिस इजाज़ अफजल थे, उनकी सरबराही में जो बेंच था वो यहाँ पर बैठकर समाअत किया करता था। अब आपको ले चलते हैं बेंच नंबर 4 और 5, और उससे आगे 1 होगा, लेकिन ये फर्स्ट फ्लोर है, इससे नीचे जो है वो ग्राउंड फ्लोर है। कोर्ट रूम नंबर 1 के लिए ग्राउंड फ्लोर से भी आते हैं, लेकिन हम ग्राउंड फ्लोर से भी आते हैं, लेकिन हम फर्स्ट फ्लोर ही मोस्टली जो है वो यूज़ करते हैं। ये वो जगह है जिसके सामने मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर जो वीडियो जो है वो पहला हिस्सा बनाया था। अभी आपको आगे लेकर चलते हैं, दिखाते हैं आपको आगे का भी जल्दी से, क्योंकि आप बोर हो जाते हैं ना, फिर भाग जाते हैं, फिर छोड़ो यार ये क्या इमरान दिखा रहा है। तो ये भी इस चीज़ को भी किल करना। ओह ये अकबर साहब, आप सुबह सुबह आके बैठ गए ना करें, अभी तो अदा कोर्ट नहीं शुरू हुई। ये कोर्ट रूम नंबर 4 है, जिसके निगरान जो हैं ये अली अकबर साहब हैं, और उनके साथ भी हमारे दोस्त बैठे हैं, जान पहचान है, अभी मुझे नाम अचानक भूल गया। यहाँ बैठते हैं उमरता बंदयाल साहब कोर्ट रूम नंबर 4 में, और यहाँ पर बैठते हैं काजी फाइज ईसा साहब, उनके ये अदालत है।
باقی اگر ہم آگے چلیں گے، ابھی صفائی ستھرائی کا کام چل رہا ہے. السلام علیکم بھیا، کیسے ہو؟ یہ سپریم کورٹ کا سیریمونیل ہال ہے. یہاں پر اوتھ ٹیکنگ کی یا پھر جب کوئی جج ریٹائرڈ ہو رہا تھا تو اس کے ڈنر وغیرہ کی تقریبات یہاں پر ہوتی ہیں. یہ ہم آ گئے کمرہ عدالت نمبر 1 کے اندر. یہ کمرہ عدالت نمبر 1 کا دروازہ ہے اور یہ شیشے کے اندر کمرہ عدالت نمبر 1. یہاں سے اشفاق صاحب جو ہے نا ہمیں کمرہ عدالت نمبر 1 میں جانے کی اجازت دیتے ہیں. یہ مین انٹری ہے کمرہ عدالت نمبر 1 کی، اور یہاں پر لیٹیگینٹ جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں، انتظار کرتے ہیں اپنے کیسز کا، اور ہم اندر بیٹھ کے رپورٹنگ کرتے ہیں. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.